बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज क्रोन्स डिजीज। देखिए मैंने कल भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये बेसिकली हमारे पास दो डिजीज होती हैं। एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरी होती है क्रोन डिजीज। इन दोनों को इकट्ठा हम कह देते होते हैं आईबीडीज, मींस के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके अंदर आप लोगों का जो बाउल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है। अब ये दोनों आपस के अंदर मिलती जुलती हैं, तो इनका आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है वो आना चाहिए। लेकिन डिफरेंशिएशन तो हम चलो लास्ट के ऊपर करेंगे। फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रोन्स डिजीज। तो क्रोन्स डिजीज के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, ये तो आपको पता चल गया ना कि ये किसका पार्ट है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का पार्ट है। इट मींस कि इसके अंदर भी क्या हो रही है, आपकी इन्फ्लेमेशन ही हो रही है। लेकिन ये वाली जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। ठीक है, आप लोगों की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। कल जब हमने बात की थी ना अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो उस वक्त हमने कहा था कि वो जस्ट जो है वो हमारे पास कोलन तक इन्वॉल्व करती होती थी, उससे पीछे नहीं जाती होती थी। मींस के फॉर एग्जांपल जिजनम ड्यूडेनम वगैरह की तरफ जो है वो नहीं जाती थी। लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर बड़ी एक मेन हमारे पास बात आ जाती है कि इसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है वो आपकी जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। आपको पता है कि आपकी जो जीआईटी है वो माउथ से स्टार्ट होती है, एनस के ऊपर आके खत्म हो जाती है। माउथ से आप खाना खाते हो और एनस से फीसिस निकल जाती होती हैं। ठीक है, तो ये जीआईटी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती होती है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कि क्रोन्स डिजीज कह देते होते हैं। अब इसके अंदर आ जाता है कि इसका काज क्या बना। देखें, इसकी भी एटियोलॉजी जो है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन हमें बस ये पता है कि इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स हैं कि लाइक कुछ लोगों के अंदर क्रोन डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है, एक तो इसमें आ जाता है कि स्मोकिंग, वो लोग जो कि स्मोकिंग करते होते हैं उनके अंदर क्रोन डिजीज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। इट मींस के उनके अंदर जो है फ्रॉम माउथ टू एनस किसी भी पार्ट की इन्फ्लेमेशन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन देखिए, इधर मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि माउथ से लेके एनस तक कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है ये इन्वॉल्व किसको करेगी, ये आपकी इलियम को इन्वॉल्व करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या कहा है, क्रोन डिजीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है फ्रॉम माउथ टू एनस किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन मेनली ये आपके कौन से पार्ट को इन्वॉल्व कर रही होती है, इलियम को इन्वॉल्व कर रही होती है। हाँ, देन लेस कॉमनली जो है ये आपके कोलन को भी इन्वॉल्व कर रही होती है, लेकिन मेन इसके अंदर जो आपने चीज याद रख लेनी है वो इलियम की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। इलियम आपको पता है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका लास्ट वाला पार्ट होता है, ड्यूडिनम, जीजनम, और उसके बाद इलियम आती होती है। ठीक हो गया। जब हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात की तो उसके अंदर हमने कहा था कि स्मोकिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, जबकि क्रोन डिजीज के अंदर जो है वो स्मोकिंग वर्स करवा देगी आप लोगों की कंडीशन को, आपको क्रोन डिजीज जो है वो करवा रही होती है।